हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक की काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो जब आप नॉर्मली इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जब आप पूरी पोएम पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि आपको ट्री को काटने के तरीके दिए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पोएम आपके लिए काफ़ी बड़ा जो है लाइफ लेसन दे रही है, आपको नॉलेज दे रही है और सीख दे रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम पढ़ते हैं एंड लास्ट में हम इसका मॉरल देखेंगे कि क्या मॉरल हमें पोएम से मिलता है। सबसे पहले हम लोग ये इंट्रोडक्शन बेसिस पढ़ेंगे। You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? It is easy to do so. Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. तो हमने देखा होगा, लोग हमारे आसपास काफी बार देखा होगा, लोग ट्रीज को काटते हैं, पर क्या वो ट्रीज को मार देते हैं? देखो, मारने में और काटने में अंतर होता है। ठीक है, ट्रीज को कट डाउन करना, फिर वो वापस उग जाएंगे, इन्हें हम काटना बोलेंगे, लेकिन पूरी तरह से मार देना यानी कि ट्री अब आगे उग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की मीनिंग अलग है। तो आपको क्या लगता है ये बहुत ईजी होता होगा? तो हम इसमें पढ़ेंगे पोएम में। चलिए पढ़ते हैं कि हमारे पोएट ने इस पोएम में ऑन किलिंग अ ट्री पे क्या लिखा हुआ है, हमें ट्री के बारे में क्या नॉलेज दी है, काटने के बारे में क्या बोला और क्या हमें मॉरल दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ट्री को काटने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हम एक बार ट्री में जो है नाइफ डालेंगे। अब देखो, आपकी बुक में तो नाइफ दिया है, बट असलियत में हम ट्री को नाइफ से, चाकू से नहीं काटते, हम लोग एक्स से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, बट बुक में नाइफ दिया है। तो हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारा जो है बुक में क्या दिया है कि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से हमारा ट्री नहीं कटेगा। यहाँ पे हमें ग्लोसरी में यहाँ पे मीनिंग दी है जैब की, सडन रफ ब्लो। तो हम अचानक से चाकू मार देंगे ट्री के अंदर तो वो ट्री कट नहीं जाएगा। ठीक है, अचानक से चाकू हो चाहे एक्स हो, एक बार के वार में ट्री नहीं कटेगा। It has grown slowly, consuming the earth, rising of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई इंसान होता है, अब इंसान को एक बार हल्का सा मारो तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब ऐसे एग्जाम्पल ट्री को लेके समझते हैं। तो ट्री जो है हमारा, वो काफी सालों से पानी लेता आ रहा है, एब्जॉर्ब करता आ रहा है अपने उसमें क्रस्ट में, अपनी रूट्स में सनलाइट लेता आ रहा है, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, सब अपने अंदर कंज्यूम करता आ रहा है। तो वो ट्री काफी स्ट्रांग है, तो वो एक बार के वार से हम उसे काट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये होता है जो धीरे धीरे उगता है। पहले तो वो प्लांट होता है, वो धीरे धीरे ट्री बनता है, उसमें लीव्स आती हैं, चाहे फ्रूट्स आते हैं। इस वाली लाइन का ये मतलब है धीरे धीरे उसमें लीव्स वगैरह आती हैं। तो ये जो ट्री है वो बड़े होते होते बहुत स्ट्रांग बन जाता है। जैसे इंसान बड़े होते होते स्ट्रांग बनता है, वैसे ट्री भी बड़े होते होते स्ट्रांग बन जाता है। तो आप उसे एक बार के वार में नहीं मार सकते हैं, एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से नहीं मार सकते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस वॉन्ट डू इट अलोन। ये हैक की कट रफली बाय स्ट्रिकिंग हैवी ब्लोज। ठीक है, और हमारा चॉप का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है ना, चॉप करना, जैसे हम लोग सब्जियां चॉप करते हैं, वो सब वैसी मीनिंग है। तो हम अगर ट्री को जो है रफली एक बार मार दे या उसको चॉप कर दे, काट दे, तो ऐसा नहीं है कि दिस अलोन, इस लाइन का मतलब है इसी चीज से सिर्फ हमारा ट्री जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, मरेगा नहीं, किल नहीं कर सकते हम लोग ट्री को। हम लोग उसे काटेंगे, वो वापस उग जाएगा। Not so much pain will do it, the bleeding bark will heal. तो देखो, आपको कभी चोट लगती है हाथ पे तो आपकी स्किन हट जाती है ना, बट उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बाद वापस वही स्किन हो जाती है, आ जाती है वापस, आप हील हो जाते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपको चोट लगती थोड़ी सी आप मर जाते हो, ऐसा नहीं होता। तो ट्रीज के साथ भी यही होता है, ब्लीडिंग बार्क यानी कि बार्क जो उसकी स्टेम वाला ऊपर का पार्ट होता है ट्री का, तो वो इसको ब्लीडिंग, असलियत में आप देखो तो खून नहीं निकलता है, पर अगर हम लोग एक ह्यूमन की तरह से उसको देखा जाए तो वो जो ब्लीडिंग बार्क होती है वो हील कर जाती है। आप थोड़ा सा उसको काटोगे, वो बार्क वापस हील हो जाएगी, वापस पेड़ नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, नेचर bugs which is unchecked will expand again to form a size. आपने उसकी ट्विंग्स को काटा होगा, ट्री की जो ब्रांचेस हैं उन सबको, जिसको भी आपने ट्रीज के जितने भी पार्ट को नुकसान पहुंचाया होगा, वो वापस से एक्सपैंड हो जाएंगे और अपनी नॉर्मल फॉर्मर साइज पे वापस आ जाएंगे।
ऐसे भी अगर आप देखो आपका ट्री बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, तो हम लोग ट्री को क्या करते हैं, कटर जो होता है ट्री काटने वाला उससे शेप देते हैं ट्री को, ताकि ट्री दिखने में अच्छा लगे। जिसके घर में गार्डन वगैरह में ट्री होता है तो हम उसे शेप देते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो फिर से बड़ा हो जाता है। तो वही चीज दिया कि अगर आप ट्री को हल्का सा मारते हो तो वो वापस बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप को हील करके वापस बड़ा हो जाता है। चाहे आप उसे काटो चाहे आप जो भी करो, आप ट्री के जो लीव्स है उनको शेप में काटोगे वापस बड़े होके वैसे हो जाएंगे, है ना। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be rope tied and pulled out or snapped out or pulled out entirely out from the earth के। हमें मेन चीज बताई गई है कि ट्री को काटने के लिए हमें उसकी रूट को पुल आउट करना पड़ता है, यानी कि रूट एक तरीके से हार्ट है ट्री का, ठीक है। तो जब हार्ट वर्क करना बंद हो जाएगा तो ट्री भी हमारा मर जाएगा हमेशा के लिए। तो रूट को हमें पुल आउट करना पड़ता है, अब अर्थ से पूरी रूट उखाड़नी पड़ती है। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, उसे खींचना पड़ता है जोर से, वो जो ट्री की हमारी रूट है उसे तेज से बाहर निकालना पड़ता है और पूरी रूट को हमें एक साथ जो है बाहर निकालना पड़ता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो देखो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एक तरीके से हम लोग रूट को कह सकते हैं, क्योंकि अगर रूट चली जाएगी तो ट्री के पास कुछ नहीं बचेगा, ट्री जिंदा नहीं बचेगा। और ये पार्ट जो ट्री है वो इनसाइड द अर्थ के हिडन होता है, यानी कि अपने अंदर जो है अर्थ के ग्राउंड में छुपा के रखता है अपना सबसे सेंसिटिव पार्ट जो एक ट्री होता है। देन द मैटर ऑफ occurring and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, wingering, and then it is done। मतलब क्या है, यहाँ पे देन द मैटर लिखा है, तो यहाँ पे मैटर का मतलब है कार्य यानी कि काम। तो हमें अब यहाँ से मेन मैटर स्टार्ट हुआ है कि हम ट्रीज को कैसे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेन मैटर हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया जब हमने रूट की बात की। अब हम बताया जा रहा है हमें क्या करना है, ट्री को जो है पूरा का पूरा जब उसके हम रूट बाहर निकाल देंगे तो एक तरीके से ट्री का दम घुटने लगेगा, क्योंकि उसकी रूट बाहर हो जाएंगी, वो उखड़ जाएगा। तो ट्रीज की जैसे इंसानों की सांसें रुकने लगती है वैसे ट्रीज की सांसें जो है वो रुकने लगेंगी, ठीक है। ट्रीज भी तो लिविंग थिंग ही है, प्लांट्स एनिमल्स है, जैसे मतलब जैसे ह्यूमन और एनिमल्स है वैसे ट्री भी लिविंग थिंग है। तो ट्री अपना जो ट्री की ब्रीथिंग है वो बंद होने लगेगी। हम उसे उखाड़ के उसकी रूट्स को सन और एयर में जब रख देंगे, ब्राउनिंग हार्डनिंग, ब्राउनिंग का मतलब है जैसे ट्री की जो वो होती है जो उसकी रूट्स वगैरह होंगी वो एकदम ब्राउन हो जाएंगी, डार्क ब्राउन हो जाएंगी, सूख जाएंगी बहुत ज्यादा जब हमने सन और एयर में रखेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा कड़ी हो जाएंगी। हम उसे ट्विस्ट करेंगे, ट्री को एक तरीके से परेशान करने की बात की जा रही है। ट्री को हम ट्विस्ट करेंगे, ट्री को मतलब जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे और आखिर में एंड देन इट इज डन। और अब हमारा ट्री जो है मर गया है, यानी कि ट्री हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमेशा के लिए। और अब जो ट्री है वो वापस हील नहीं कर पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा और वापस वो अपने आप को उगा नहीं सकता है। तो अब हम देखते हैं, अगर हमने पूरी पोएम अच्छे से पढ़ी है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पोएम में बोला गया है कि ट्री को काटने की एक तरीके से ट्रिक्स दी हैं, तो ये कैसी पोएम हुई, हमें ट्री को काटने की ट्रिक्स दी हुई है, ये तो सही पोएम नहीं है। बट इस पोएम का एक्चुअल जो मीनिंग है वो ह्यूमन की लाइफ से रिलेट किया गया है, ठीक है। यानी कि एक ह्यूमन को कोई जैसे कोई इंसान इसके किसी के साथ कोई कंपैरिजन करता है या कुछ, तो एक ह्यूमन को बहुत कुछ सहना पड़ता है ना, उसे बहुत सारे दर्द सहने पड़ते हैं, बहुत चीजें सहनी पड़ती हैं, पर और आखिर में जाके क्या होता है, वो ह्यूमन टूट जाता है। जैसे एक ट्री की बात की गई है, क्योंकि इंसान उसकी सबसे ज्यादा वीक चीज पे सबसे पहले वार करता है, यानी कि जहाँ इसमें रूट पे वार किया गया है, इस पे हमारे ट्री की रूट्स पे वार किया गया। ऐसे ही इंसान की जो वीक चीज होती है उस पे लोग वार करते हैं, इंसान को वो तोड़ देते हैं। पर हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है ताकि हमारी वीक चीज पे कोई वार कर ही ना सके, हमारी जो कमियां हैं उस पे वो लोग वार ना करें। और हम लोग देखो, लोग वार तो करेंगे, हमारे जो सेंसिटिव चीजें हैं उन पे लोग वार करेंगे, बट हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमें जो है उनके वार करने से फर्क ही ना पड़े। एक चीज ये और कह रहा है कि हमें अपनी लाइफ की रूट्स को, लाइफ में हमें अपनी रूट्स को मजबूत रखना है, ठीक है। यहाँ पे ट्री की बात नहीं, मैं ह्यूमन की लाइफ से रिलेट करके बात बता रही हूँ जो कि इस पोएम में कहना चाह रहे हैं पोएट। हमें अपनी रूट्स को, लाइफ की रूट्स को स्ट्रांग रखना है, अपने सारे रिश्तों को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ताकि कोई भी आपके सेंसिटिव चीजों पे, कोई आपकी वीकनेस को लेकर आपको परेशान करना चाहे तो आप उसका सामना कर सको। आपकी रूट्स मजबूत होनी चाहिए ताकि आपका लाइफ
लाइफ का ट्री जो है वो टूटे ना, आप ना टूटो। ठीक है, आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। वैसे पोएम काफी अलग टाइप की, मतलब अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ो आपको लगेगा यही कि आपको ट्री को काटने की ट्रिक्स बताई जा रही है, बट आप इसे थोड़ा डीपली अपने मन से पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि ये ह्यूमन की लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हमें देखो, आपने ट्री को इतना ज्यादा परेशान किया पर फिर भी ट्री हील कर गया। ऐसे ह्यूमन की लाइफ होता है, हमें एक ह्यूमन को कितना परेशान करो बार बार हील करता है, बट आखिर में वो सह नहीं पाता है चीजों को। वैसे ट्री के साथ हुआ, जब उसकी रूट्स काटी गई तो वो सह नहीं पाया। पर आपको अपनी रूट्स को इतना स्ट्रांग बनाना है ताकि कोई आपकी रूट्स को काट ही ना पाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे अब रेगुलरली आपकी पोएम की चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।